डन। चलो बेटे मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना। कैलकुलस ऑपरेटर बेटे कॉपी निकालो, लिखना हूं, ठीक है। कैलकुलस ऑपरेटर है, कैलकुलस ब्रांच है मैथमेटिक्स की। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। प्लस टू मैथमेटिक्स में टॉपिक है दोनों, बट फिजिक्स में हम इसकी रिक्वायर्ड होगी, हर चैप्टर में होगी। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा प्लस वन फिजिक्स में जहां पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रही होगी, हर चैप्टर में रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है हमने, पढ़ना ये कब यूज करते हैं और कैसे करते हैं, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर मैं शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें बड़े सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे आपने अप टू 10th क्लास पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक, पढ़ा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या करते हो आप, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो और क्या करते हो, डिवीजन भी करते हो। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। अब ऑपरेटर नए आ गए, कौन से आ गए, कैलकुलस ऑपरेटर आ गए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन पहले क्या होता है, देखो मीनिंग ऑफ डी बाई डी, इसको सिंपल ये होता है, ऐसे लिखा होता है। ये डिफरेंस ऑपरेटर होता है डी डी एक्स, ये इसका सिंबल होता है ऑपरेटर का। अगर किसी जगह किसी क्वांटिटी के आगे डी डी एक्स लगा आ गया, ये चीज आ गई, दिस मीन यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, ठीक है। स्टार्ट करना यहां से, जो मैं बोलूंगा वो लिखना आपने, पहले डालो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंस में पहली चीज देखो, मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, लिखो इंस्टेंटेनियस चेंज, ये वर्ड लिखो पूरा, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंट आई एन ये आना लिखा हुआ है, अच्छा हाँ लिखा है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिखो लास्ट वाली, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में एक इंस्टेंट पे कितना चेंज आएगा अगर एक्स को चेंज करेंगे। इंस्टेंट का मीनिंग होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। जैसे आप बाइक एक्टिवा चला रहे हो तो स्पीड नोट होती है ना, वहां पे वो जो स्पीड आ रही होती है कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। उसके लिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, जैसे देखते साथ ही आंसर मिल जाता है। एक चेंज आता है एवरेज चेंज, ठीक है, एवरेज तो प्रॉपर माइनस करके आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। अब मैं दोनों को रिलेट करूंगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है, वो लास्ट लाइन लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स का मेन एम है स्मॉल चेंज कैलकुलेट करने, वो देखो सपोज करो आपने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड आप कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 अपॉन, ये फॉर्मूला देखा हुआ आपने, बेटे क्या चाहिए, नहीं बेटे नहीं है, क्या चाहिए, दो यार जल्दी है, जल्दी जल्दी दे, फटा दे फटा दे, बात तो नहीं होगी। चलो बेटे स्पीड आपने एवरेज पढ़ी, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। ये x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 क्या होता है, आप पढ़ते हो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे x 0 है, टाइम भी यहाँ पे कितना था 0, अब गाड़ी आगे गई, कार यहाँ तक पहुंची, पोजीशन क्या होगी x1, टाइम वॉच पे कितना हो गया t1। a से आगे गए b तक पहुंचे, पोजीशन क्या होगी x2, टाइम कितना हो गया, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, और यहां से यहां जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x2 माइनस x1। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, ये करते हो ना। क्या ये जो एवरेज स्पीड नोट कर रहे हो बिटवीन 2 पॉइंट्स नोट कर रहे हो, एट ए पॉइंट नोट कर रहे हो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको बोलते हैं इंटरवल। क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी चेंज इंटरवल में काउंट करते हो ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो, हमेशा कौन सा चेंज आता है, एवरेज। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम अरिथमेटिक यूज करते हैं, आप x2 में से x1 को माइनस करते हो, सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम माइनस करते हो, फिर डिवाइड करते हो, ये करते थे ना, क्लास 9 में किया हुआ ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है पहले। अब क्वेश्चन क्या आया, मैंने स्पीड निकालनी है एट t इक्वल टू t1 निकालनी है, कहां निकालनी है, t इक्वल टू t1 पे स्पीड निकालनी है मैंने। ये स्पीड एट अ टाइम है और इंटरवल में है, एट ए टाइम और इंटरवल, एट ए टाइम, इंटरवल में तो ये है a से b तक, ठीक है। तो जब आपने स्पीड एट t1 निकालनी तो पता क्या करना पड़ना है, इसको क्या लिखेंगे, फिजिक्स में पता है सिंबल क्या शो करता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। फिजिक्स में डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, और केमिस्ट्री में डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, हीट। हीट, आपने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के ऊपर डेल्टा सिंबल देखा होगा कभी, उसका मीनिंग क्या होता है,
हीट। फिजिक्स में डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? चेंज। कंडीशन क्या है कि अगर आप स्पीड t इक्वल t1 पे चाहिए, t इक्वल टू t1 पे, तो क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं लिमिट, LIM। क्या बोलना है इसको? लिमिट। और लिमिट क्या है कि डेल्टा t इक्वल टू 0 नहीं बोलना, क्या बोलना है? डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। क्या बोलना है इसको? डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ये बोलना है आपने। और ये एवरेज स्पीड थी। अब इस चीज का मतलब क्या है? अगर ये गैप है जो डेल्टा टी है, ये गैप है ना टाइम का, अगर ये टाइम गैप बड़ा कम हो जाए तो बी पॉइंट और ए पॉइंट बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ये चीज को समझो, मीनिंग क्लियर हुआ? अगर ये टाइम गैप बड़ा कम हो जाए, बी पॉइंट और ए पॉइंट बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे और हमारा आंसर कहां आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। पर हम ये क्या, ये वैल्यू चेंज जो कि बहुत स्मॉल है, 0.00001 सेकेंड होगा, इसको मेजर कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज को हम सबट्रैक्ट करके मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। ये पूरा फॉर्मूला जो बनेगा ना, ये लिमिट हो लगती है, इसको बोलते हैं dx/dt। क्या बोलना है इसको? तो कहीं पे भी dx/dt मिल रहा है, इसका मीनिंग टाइम बड़ा स्मॉल चेंज आया टाइम में, और ऊपर वाली एक्स कोऑर्डिनेट में बड़ा स्मॉल चेंज आया, विच वी कैन नॉट मेजर। उसको मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? इस चीज को बोलते क्या है? इसको बोलना है, ये सिंपल, ये क्या है? ये है एवरेज स्पीड। क्या ये? और ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। लिमिटिंग मतलब आपने उसको ऊपर लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाई है? कि टाइम गैप बहुत कम हो। अगर टाइम गैप बहुत कम होगा तो बी पॉइंट ए से बहुत दूर नहीं होगा, बिल्कुल साथ ही होगा, और हमें देखने में लगेगा वी आर एट सेम पॉइंट ओनली। ये लिखो लाइन, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज चेंज हमेशा डेल्टा से आता है। अगर आपने इसके ऊपर लिमिट लगा दी कि टाइम गैप बहुत कम है, तो क्या मिल जाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, अब ये लिमिटिंग वैल्यू, क्या डेल्टा टी एक्चुअली 0 होगा? कभी नहीं होना। अप्रोच 0 करने का मतलब पता क्या है? उसके बहुत पास। कैसे? मान लो गेट डोर पे ना एक फ्रॉग है, उसे जंप करके कहां आना? उधर आना। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है कि वो जंप करेगा, कितना डिस्टेंस जंप करेगा? जितना उसके आगे डिस्टेंस पेंडिंग है ना, उसका हाफ। कितना करेगा? जितना डिस्टेंस है ना ये, उसका हाफ। पहले वहां से कहां पे आया? यहां पे। अब इसके बाद आगे डिस्टेंस ये है, इसका हाफ कितना होगा? फिर उसका हाफ, क्या वो रियलिटी में वहां पे पहुंचेगा कभी? वो हर बार क्या करता रहेगा? पास आता है। कितना पास? ये होगा। पहले अगर डिस्टेंस 1 है तो उसके बाद कितना होगा? 0.5। उसके बाद कितना होगा? 0.25। फिर कितना होगा? 0.125। फिर 0.0625। बताओ ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? अभी ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, आगे से थर्ड फोर्थ चाहते बहुत कम हो जाएगा, बट फ्रॉग रियलिटी में उस वॉल पे कभी नहीं पहुंचेगा। इट अप्रोचेस टू दैट वॉल। समझ लगे? पहले अप्रोच करने का मीनिंग क्या होता है? उसके पास आ गए बट उसके इक्वल नहीं आना। लिमिट्स ये होती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। रेशियो स्मॉल चेंज इन द फंक्शन वाई। फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बेटे देखो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है। क्लास 10 में पढ़ा था। ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का आंसर आ जाएगा। x को 1 करेंगे तब भी y आ जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको? 2। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है जो कि x है, जो हम खुद चूज करेंगे। x को मैं 0 1 2 माइनस में कुछ भी पुट कर सकता हूं। एंड व्हाट द वैल्यू आई गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, वो कौन है? y। और y कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज क्लियर हो गई पहले? तो मेरे को x की क्या क्या वैल्यू पुट करने पे y मिलेगा, तो आपके पास y क्या होगा? क्या लिखोगे? अपनी कॉपी लिखो, y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ लगी पहले? y x का फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। समझ लगे पहले? अगर x में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसके ऊपर डिपेंड करे तो आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो यही चीज है। dx का मतलब क्या है कि y जो है ना, यहाँ पे y एक ऐसी क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड कर रही है। अगर x चेंज हो गया y भी क्या होगा? जैसे सपोज करो हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं, जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होता है। मतलब टेम्परेचर हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि हाइट टेम्परेचर पे? तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ हाइट। तो इस केस में अगर आप इंस्टेंटेनियस चेंज इन टेम्परेचर नोट करना चाहते हो तो क्या करोगे? dt/dh। तो dt/dh क्या है? dt/dh की चीज है इंस्टेंटेनियस चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। समझ लगे? बेटे यहां तक क्लियर हुआ पहले?
अगर आपने एवरेज चेंज काउंट करना है तो माइनस करके इजीली निकलता है, बट अगर आपने इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। dy बाई dx या dx बाई dt का मतलब ये होता है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट पहले क्लियर हो गया पहले। और ये एवरेज वेलोसिटी क्लियर है पहले कैसे आई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये मैंने करा दिया कि लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ये होती है किसके इक्वल होती है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन की डिफरेंस करते हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंप्लाइड कौन सा चेंज है ये, इंस्टेंटेनियस कौन सा था, ऑन द स्पॉट। जो हमारा बाइक में स्पीडोमीटर होता है वो हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू शो करता है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जैसे देखते हो उसी टाइम आंसर आता है ना। बट 9th क्लास में आपने स्पीड निकाली थी, कौन सी निकाली थी, एवरेज, जिसमें आप माइनस करके डिवाइड करते हो, ठीक है। जब भी आप प्रॉपर सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लाई करोगे वो एवरेज होगा, और जब आप इंस्टेंटेनियस आंसर निकालोगे वो कौन सा होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखो, सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखने हैं, ये वाला बेटे लिखो, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो थ्योरी लिखनी, सिंपल लिखो, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी। सी क्या है यहाँ पे, क्या कांस्टेंट में कभी चेंज आता है ना, एवरेज चेंज आना है ना इंस्टेंटेनियस। तो कांस्टेंट का अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया डी डी सी का कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। चेंज दो तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस होता है और दूसरा कौन सा होता है, एवरेज, ठीक है। कांस्टेंट में ना इंस्टेंटेनियस चेंज आना है ना एवरेज। अगर 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, आज भी फिक्स्ड है, कल भी रहनी है, 1 सेकंड के बाद भी फिक्स्ड ही रहनी है, चेंज नहीं आना, ठीक है। ये लिख लिया पहले सेकंड फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या लिखा पढ़ो, और u, c तो कांस्टेंट है पर u कौन है, मतलब u x से चेंज हो रहा है, u इज नॉट ए कांस्टेंट। तो जब आप इसके डिफरेंस करोगे ऐसे लिखोगे, c का कुछ होना है, c सीधे ब्रैकेट के बाहर आ गया du बाई dx, ठीक है। लिखो फॉर्मूला ये कॉपी पे, ठीक है। लिख लिया ये वाला सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अगर c इंटू यू है, ठीक है। अब थर्ड देखो, क्या ये तीनों में से कोई कांस्टेंट है, तीनों ही फंक्शन x के हैं, ऐड भी हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, प्लस माइनस दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी डी एक्स कर दिया इसकी। पहले देखो क्या होना है, ब्रैकेट के बाहर होगा ना, जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करते हो तो सभी के साथ लग जाता है ना। ऐसे इसने ब्रैकेट पहले डी यू बाई डी एक्स, फिर कौन आ गया डीवी बाई डी एक्स, फिर कौन आ गया डी डब्ल्यू, ठीक है। लिखो फॉर्मूला जल्दी, ये टेक्निक्स है सारी जो हमें यूज करनी है। लिख लिया, फोर्थ फॉर्मूला, ये दोनों u एंड v में कोई कांस्टेंट है, दोनों क्या है, वेरिएबल ना। जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएट करनी है तो क्या करना है, पहले हमने u को डिफरेंशिएट कर दिया, v को छोड़ दो, देखो क्या किया, u को गया v को छोड़ दिया, फिर प्लस, फिर v को गया u को छोड़ दिया, ऑल्टरनेट, ठीक है। लिखो जल्दी फॉर्मूला ये, बेटा इसका क्या बनेगा, यूवीडब्ल्यू का, पहले u को कर दो, कर दिया, वीडब्ल्यू को छोड़ दिया, फिर u को छोड़ दो, फिर लास्ट में, ठीक है। कोई डाउट इसमें, लिख लो।
ये लिख लिया फोर्थ वाला। फिफ्थ में देखो क्या है, डिवीजन, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। देखो क्या लिखा, u upon v, क्या है ये? आपने पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर छोड़ देना। अब प्लस नहीं आना, क्या आना है, माइनस। v क्या है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये लर्न करना पड़ना आपको, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला यही है जो भूल जाता है, ये रूल है, ठीक है। फॉर्मूले में ये रूल है, हमें ऐसे करना पड़ना, ठीक है। लग गया पता, ठीक है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट ये कि फॉर्मूले, अब 6 ऑनवर्ड फॉर्मूले आएंगे अलजेब्रिक। बेटा अगर x पावर n हो, x पावर n क्या मतलब हुआ, फिफ्थ लिखा नहीं, अच्छा ये वाला हो गया ना। अच्छा नोट करो पहले, ये इसको ना क्वेश्चन रूल कहते हैं, क्वेश्चन डिवीजन। फोर्थ वाला लिख लो। ये वाला प्रोडक्ट रूल है, ये क्वेश्चन रूल है। दिस इज प्रोडक्ट रूल, दिस इज क्वेश्चन। मैंने प्रोडक्ट रूल, मैंने ये भी लिख दिया था फॉर्मूला, ये भी नोट कर लेना। करिए नोट। अच्छा नीचे 6 फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, x पावर n, क्या ये, और n कौन है, रियल नंबर में कौन आते हैं, डेसिमल्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, रूट वाले नंबर भी आएंगे। अगर x पावर n है इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है, जितनी पावर है ना इसकी, पावर क्या आएगी, आगे आ जाएगी, पावर क्या आ जानी है, और उसकी एक पावर रिड्यूस हो जानी है। देखो हो गया n माइनस 1, ठीक है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। बेटे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, d के नीचे dx होना चाहिए, ddx इकट्ठा होना चाहिए, ये डिवीजन नहीं हो रही, ddx इकट्ठा आना चाहिए। क्या आएगा आंसर, बस इतना सा आंसर है, ठीक है। लग गया पता, ठीक है। तो ddx क्या है, 4x पावर 3। ये कौन सा चेंज है जो निकाल रहा है, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। हमारा चैप्टर 1 2 3 पूरी फिजिक्स जब तक पढ़नी है तब तक इंटीग्रेशन और डिफरेंस आ चलेगी, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। लिखो सारे फॉर्म लिखो। ये सारे 10 तक फॉर्मूले लिख लो। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव लर्न करना है। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी से, अगर ये बंद होती है तो मेरे को बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ पढ़ो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, तो आपने पहला स्टेप क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो कॉपी पे, दोनों साइड में ऑपरेटर लगाया, डी बाई डी एक्स इकट्ठा होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना, डी और डी डिवाइड नहीं हो रहे यार, दे आर नॉट डिवाइडिंग, ये ऑपरेटर है। कंप्यूटर में आप कोई भी कमांड यूज करते हो ना, आपने कोई क्लिक करना है, फोन में क्लिक करके नई फाइल को ओपन करनी है, वो ऑपरेटर ही है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी टाइप करते हो, सेंड करते हो, वो भी क्या है, ऑपरेटर। सारे कौन से ऑपरेटर है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑपरेटर।
बेटे पहला रूल ये वाला आपको याद है, कौन सा रूल था ये वाला? रूल नंबर देखो, स्टार्टिंग से पढ़ो, उसमें आपको रूल मिलेगा जिसमें ये किया होगा, ब्रैकेट रेडियस जो है वो ब्रैकेट के अंदर चले जाना, ऐसे हो जाना। जैसे माइनस साइन बाहर लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर चले जाता है ना, ब्रैकेट ओपन हो गई। बताओ ये कौन सा आंसर आएगा इसका? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर, बेटे नहीं, एक्स पावर 2 है ना, 2 पावर क्या हो जानी है उसका, 2 पावर आगे आ जानी है, और x की 1 पावर क्या हो जानी है, लेस हो जानी है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा था, अपनी कॉपी पे चेक कर लो चाहे। आंसर कितना आ गया? फर्स्ट सम हो गया, देखो नोट करो, ठीक है। फर्स्ट सम जिसका हो गया, सेकंड सम की स्टेटमेंट लिखो। एक मिनट, इसके बाद सेकंड सम करना हमने, बेटे कर लिया फर्स्ट सम? ये सी डी ई है, ए बी नहीं उधर प्रोजेक्टर नहीं खराब है उनका। अच्छा बेटे सेकंड सम, बेटे चल रहा है देखो, सेकंड सम क्या है, करते हैं इसको इरेजर, बेटे कर ले नोट। बेटे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोबारा देख लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर के साथ डी डी एक्स आएगा, फिर 1 के साथ डी डी एक्स आएगा। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो फॉर्मूला नंबर 1 आएगा। फॉर्मूला नंबर 1 देखो यही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और फॉर्मूला नंबर 3 देखो क्या था, ब्रैकेट के बाद डी डी एक्स लगा हुआ था, ओपन होगी, हर एक के सामने डी डी एक्स आ गया, ये लगाए ना दो फॉर्मूले। और उसके बाद क्या लगाया हमने, फॉर्मूला नंबर 6, वो क्या है, एक्स पावर एन, क्या होता है एक्स पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। बड़ा ही सिंपल था, हो गया सब, ठीक है। बट थोड़ा सा समय लगना शुरू हुआ है। चलो अगला सम, सेकंड स्टेटमेंट लिखो। अगर 30 सम्स की शीट में आपको भेजूंगा, अगर वो 30 शीट कंप्लीट कर लेते हो तो डेरिवेटिव आ जाएगा सारा, ठीक है। सेकंड क्या देखो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कैसे करेंगे, डी डी एक्स लगा दिया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा पहला स्टेप क्या होता है, सेपरेट करेंगे, कर लिए सेपरेट। अच्छा फर्स्ट 3 कांस्टेंट है, तो यहां पे रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है, पहले स्टेप वाइज चलना है। देखो रूल नंबर 2, सी यू है ना, सी कांस्टेंट है ना, जब डेरिवेटिव किया था कांस्टेंट क्या आ गया था, तो यहां पे भी 3 पहले क्या हो जाना है, स्टेप पे प्रॉपर स्टेप वाइज करना है। 3 बाहर आ गया, प्लस 4 बाहर आ गया, प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स पावर 3 एक्स पावर 2, ठीक है। किसी को डाउट है क्यों आया, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 में अपनी बुक में देख लो, फॉर्मूला नंबर 6 अपनी कॉपी पे लिखो। एक्स पावर एन का क्या था, एन एक्स एन माइनस 1, यही था, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 एस एच, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x पावर 1, और साइन एक्स का नहीं कॉस एक्स ओनली, नॉट माइनस। आंसर क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, नोट करो क्या बेटे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है और कॉस का क्या है, माइनस साइन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कर लिया नोट, बड़ी जल्दी लिखो। बात तो यही होती, वो तो 1 ही बनता है, हाँ यही चीज होती है। मैं करवाता हूँ, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब हो जाएगा। बेटे 3 सम हो गए, 2 सम हो गए हमारे, ये रह गए, कर लिया नोट। हो गया।
अगला सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। बट यही सम है। स्टेप 1 क्या करेंगे, लिखो मेरे साथ साथ लिखो। अच्छा, कभी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव पढ़ा है कोई? स्क्वायर रूट कितनी पावर होती है? तो हमें पहले पावर में चेंज करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ भी, ठीक है, ये ठीक है पहले। अब अगला स्टेप में बताओ क्या करें। 7 का क्या करें, पहले स्टेप वाइज प्रॉपर एक एक स्टेप लिखना, कोई स्टेप नहीं खाना, कोई चीज ऑलरेडी नहीं करनी। इसका क्या करें, पावर कितनी है, 1/2 आगे आ गई, इसकी पावर 1/2 -1 लिखेंगे। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, आराम से देखो, ब्रैकेट की पावर है, ब्रैकेट के अंदर x है कि x² + 1 है। अब क्या होना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दी, अब डी डी एक्स किसकी होगी, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ठीक है, समझ लगी पहले क्या होना है। देखो दोबारा, इसकी पावर कितनी है, पहले 1/2 को हैंडल करेंगे कि 2 को हैंडल करेंगे, 1/2 आगे आ गई, पावर माइनस हो गई, ये सेम आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन है, इसको भी तो डेरिवेटिव करना है ना, जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है उसका भी आंसर निकालना है। तो साथ क्या किया, डी डी एक्स ऑफ x² + 1। दोबारा देखो, पहले देखो मेन टर्म है, पावर कितनी है, देखो ये है ना, ऐसे पावर कितनी है, ये लिखा हुआ है। क्या ये डी डी एक्स ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट जा सकता है? जब तक ब्रैकेट की पावर 1 नहीं होती तब तक अंदर, तो 1 तो कर भी नहीं सकते। क्या करें फिर, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये 1/2 आ गई, x² + 1, पावर क्या होगी, ये रूल ठीक है, किसी को डाउट इसमें, ये पढ़ लिया ना हमने। क्या आंसर यहां तक आ जाएगा, ये किसके डेरिवेटिव हुआ, सिर्फ पावर का हुआ, पावर के अंदर कौन है, इसका तो किया ही नहीं ना। फिर आपने क्या करना होता है, पहले हमने स्टेप नोट कर लिया, फिर आपने जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है ना उसको डेरिवेटिव करना, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिख लो, टॉप ऑफ द पेज पे लिख लो, नोट लिख लो, when bracket includes any polynomial or trigonometric ratio, when bracket includes any polynomial or trigonometry ratio, we have to solve it separately. हमें उसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, बेटे ये मल्टीप्लाई ही हो रहे सारे, पहले ब्रैकेट हुई मेन, फिर ब्रैकेट के अंदर जो था उसको भी कर दिया। अब इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी पावर कितनी आएगी बोलो, 1/2 -1 कितना आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसका क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का, और फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√x² + 1, ऊपर 2x आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, x/√x² + 1। ठीक है, ये डिफिकल्ट पार्ट है, आपने सीक्वेंस फॉलो किया। अभी तो मैं सिर्फ सेकंड पार्ट ही कर रहा हूं, फर्स्ट तो मैंने किया नहीं, फर्स्ट तो सिंपल हो ही जाना है। दोबारा देखो, x² + 1 पावर कितनी है, 1/2 है। अगर नजर नहीं आ रहा पीछे खड़े हो जाओ, देखो इसको दोबारा करवाते हैं। 1/2 पावर है, पावर आगे आ गई, इसकी पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, स्टेप लिख दिया, ये एज सच नीचे आ गया, x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, प्लस 1 का कितना आ गया, 0। ठीक है, ये पावर कितनी है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी रूट में, और 2 से 2 आंसर आ गया, कॉपी पे लिखो। हाँ, अंडर रूट को अगर मान लो यहाँ पे क्यूब रूट होता फिर क्या करते, 1/3 पावर आती। अभी वो भी सम कर लेंगे। मेन ये चीज क्लियर हो गई,
ये किसका आंसर है? सेकंड पार्ट का। और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? ये आंसर आ देना फाइनली, ठीक है। फाइनली आंसर ये ऊपर वाला आना है, और ये तो मैंने सेपरेट किया। ये आंसर क्या? 21/2 x पावर 1/2, 21/2 x पावर 1/2 प्लस x ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जो ये नीचे के, ये नीचे वाला विजिबल है सभी को? लिख लिया सभी ने? मेन सेकंड पार्ट ही डिफिकल्ट था इसका। ये तो मैंने नीचे कर ही दिया, इसको छोड़ दो। ऐसे क्या 1/2 पावर आ गई, तो इसकी टॉप पावर 1 माइनस नहीं होना? x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x n माइनस 1। फिर अंदर कौन है? जो टर्म है अंदर वाली, उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है सीक्वेंस में। कब तक डिफरेंशिएट करना है? जब तक एंड में x नहीं बचता। इसके बाद कुछ नहीं, हाँ कोई पावर ना बचे, सारे हो जाए। बेटे क्लियर हो गया? ये डिफिकल्ट सम था। रेसिप्रोकल बेटे ये पावर कितनी है? -1/2 है। डिनोमिनेटर जाएगी तो क्या हो जाएगी? +1/2। और पावर +1/2 का मीनिंग यही था ना, स्क्वायर रूट, वो कर दिया, ठीक है। और ये बड़े कॉमन से सिंपल क्वेश्चन होंगे +2 में आपके मैथ्स में। अभी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नया टॉपिक है, बट +2 मैथमेटिक्स में सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होंगे। 2x बेटे यहाँ पे 2x आया था ना, ये x² को डेरिवेटिव करके आया था। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक नीचे एक न्यूमरेटर में कट गए। ये बेटे जरूरत नहीं रैशनलाइज करने की, इसको रहने दो। करना कर लो बट ना करो मेरे अकॉर्डिंग, मैंने देखा नहीं कभी। ये यहाँ पे नहीं, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो रूल ये कहता है जो टर्म